गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम फिफ्थ चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल चैप्टर पढ़ रहे थे और हम उस चैप्टर के अंदर यहाँ लास्ट के अंदर यहाँ स्टडी कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक है वो अपना अनुमान लगा रहा है कि वर्ष 2000 में जलाने वाली लकड़ी की पूर्ति करने के लिए हमें 5 गुना ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आगे हम देखते हैं। जेम्स स्पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, या वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष जेम्स स्पैथ ने उस दिन कहा था, We were saying that we are losing the forest at an acre a second, कि हम 1 सेकंड के अंदर 1 एकड़ जंगल खो रहे हैं। जेम्स स्पैथ ने कहा था कि 1 सेकंड के अंदर 1 एकड़ जंगल ख़त्म हो जाता है, बट इट इज़ मच क्लोजर टू an acre and a half to a second, लेकिन यह 1 सेकंड के अंदर 1.5 एकड़ के बिल्कुल समीप है। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि हम कह रहे थे कि 1 एकड़ 1 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1.5 एकड़ की बात है। 1 सेकंड का 1.5 एकड़ ख़त्म हो जाता है। आगे यहाँ पर आर्टिकल 48A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 48A के अनुसार, मीन्स 48A में ये प्रावधान है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यहाँ पर क्या भारत का संविधान है 48 अनुच्छेद, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया द स्टेट शैल एंडेवर, कि राज्य हैं वो प्रयास करेंगे टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने की, एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, और वातावरण को सुधारने की। यहाँ पर क्या बताया गया है अनुच्छेद इस 48A के अनुसार कि राज्य की सरकारें हैं वो वातावरण को सुरक्षित रखने का प्रयास करेंगी और उसे सुधारने का प्रयास करेंगी, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और देश की जंगल और जंगली जीवन की सुरक्षा करेंगे। बट वॉट causes endless anguish is the fact, लेकिन जो इस अंतहीन पीड़ा का कारण बनता है वो ये बात है दैट लॉज आर नेवर रेस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया, कि भारत के अंदर कानूनों का सम्मान कभी नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें बलपूर्वक लगाया जाता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द कॉन्स्टिट्यूंसीज, उदाहरण के लिए संविधान कहता है दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबोलिश्ड, कानून कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और बंधुआ मजदूरी को ख़त्म कर देना चाहिए। मीन्स अब यहाँ कहता है कि हम ख़त्म कर दिया जाएगा। बट द फ्लोर इज सेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये संविधान के लागू होने के 44 साल बाद भी बेशर्मी से फल फूल रहा है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि कानून तो कहता है, संविधान तो कहता है कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं, बॉन्डेड लेबर को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन बेशर्मी से ये आज जब उसने लिखा है आर्टिकल 1994 के अंदर, उस समय 44 साल की बात हो रही है कि 44 साल के बाद भी बेशर्मी से यह फल फूल रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें अब भी चल रही थी। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. A recent report of our Parliament's Estimate Committee, संसद की अनुमान कमेटी की एक हाल ही की रिपोर्ट ने ये उजागर किया है द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट ओवर द लास्ट
4 डिकेड्स कि भारत की महाविपत्तीय नुकसान हुआ है जंगलों का। द लास्ट 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों के अंदर। यहाँ पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी ने एक हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। उसके अंदर ये उजागर किया कि पिछले 4 दशकों के अंदर, मीन्स पिछले 40 सालों के अंदर भारत के जंगल हैं महाविपत्तीय नुकसान हुआ है उनका। इंडिया, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. India is losing, according to reliable data, विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट, भारत अपनी जंगल खो रहा है एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ए ईयर, एक साल के अंदर लगभग 37 लाख एकड़ की दर से अपनी जंगल खो रहा है। लार्ज एरियाज, बड़े जो क्षेत्र हैं ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जिनको आधिकारिक रूप से जंगल की ज़मीन के रूप में दर्ज किया गया है, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो पहले ही यथार्थ रूप में वृक्ष विहीन है। यहाँ पर क्या बताया है कि जिन कुछ एक बड़े बड़े एरियाज़ हैं जिनको जंगल की ज़मीन के रूप में दर्ज किया गया है, वो पहले यथार्थ रूप से वृक्ष विहीन है, कहने वाला उनके अंदर पेड़ है ही नहीं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पर एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, जंगल का जो वास्तविक नुकसान है उसका अनुमान लगभग 8 गुना की दर बताया गया है, जो सरकारी आंकड़े जो दर्शाते हैं उनके बजाय, जो सरकारी आंकड़े दर्शा रहे हैं उनकी बजाय 8 गुना की दर से जंगल का नुकसान हुआ है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations, या यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सैटेलाइट उपग्रह प्रयोग करने के 3 साल के अध्ययन और एरियल फोटोग्राफी और हवा के अंदर फोटोग्राफी ली गई। वार्न्स, वो ये सावधान करता है, हमें चेतावनी देता है, द एनवायरनमेंट हैज़ डिटेरियोरेटेड सो बैडली, कि वातावरण इतनी बुरी तरीके से नष्ट हुआ है, दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, कि सर्वेक्षण के अंदर 88 देशों से भी कई अधिक ज़्यादा देश हैं, उनकी स्थिति बड़ी ही नाजुक है। यहाँ पर 88 देशों का सर्वेक्षण किया गया है, उनमें से बहुत अधिक नाजुक स्थिति है। दे कैन बी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं हो सकता, दैट द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर्स डिस्टोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। इसके अंदर कोई शक नहीं हो सकता कि इस दुनिया की जनसंख्या की जो बढ़ोतरी है, ये सबसे मजबूत कारकों में से एक कारक है, जो मनुष्य समाज की भविष्य को विखंडित कर रही है। कहना मनुष्य समाज का जो फ्यूचर है उसको बिगड़ा हुआ रूप देने के अंदर सबसे मजबूत कारकों में से दुनिया की जो जनसंख्या है उसकी बढ़ोतरी। It took mankind more than 1 million years to reach first billion. मनुष्य को पहले 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए 10 लाख से भी अधिक ज़्यादा साल लगे। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो पहला बिलियन उस तक पहुंचने के लिए, पहला बिलियन मीन्स यहाँ पर 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए 10 लाख से भी अधिक साल लगे हैं मनुष्य को। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, और ये जो वर्ल्ड की जनसंख्या थी ये लगभग वर्ष 1800 के आसपास थी। बाय द ईयर 1900, वर्ष 1900 तक, a second billion was added, 1 और बिलियन इसके अंदर शामिल हो गया। कहने मतलब 1 और करोड़ जनसंख्या इसके अंदर शामिल हो गई। एंड द 20th century हैज़ एडिड अनदर 3.7 बिलियन, और 20वीं शताब्दी ने इसके अंदर 1 और
लगभग 3.7 बिलियन इसमें शामिल कर दिया है। यानी 20वीं शताब्दी के अंदर इसके अंदर लगभग 3.7 करोड़ जनसंख्या और शामिल हो गई है। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। तो वर्तमान की जनसंख्या का अनुमान लगभग 5.70 करोड़ के आसपास। एवरी 4 days, हर 4 दिन में द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। दुनिया की जनसंख्या 10 लाख तक बढ़ जाती है। हर 4 दिन के अंदर इस दुनिया की जनसंख्या 10 लाख बढ़ जाती है। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स एंड हेल्थ इम्प्रूव्स। जैसे जैसे इनकम आय बढ़ती है, शिक्षा बढ़ती है और स्वास्थ्य बढ़ता है, वैसे वैसे उत्पादकता गिरती है। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इस प्रकार जो विकास है वो सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूस। यहाँ पर क्या बताया गया है? द डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल। विकास अपने आप में संभव नहीं हो सकता है यदि वर्तमान की जो बढ़ोतरी है ये संख्या के अंदर अगर लगातार जारी रहती है। तो कहने का मतलब जनसंख्या की जो बढ़ोतरी अभी तक जारी रहेगी इसी प्रकार, तो विकास अपने आप में नहीं हो सकता है, संभव नहीं हो सकता। द रिच गेट रिचर, अमीर अधिक अमीर हो जाता है। एंड द पुअर बिगेट चिल्ड्रन, और गरीब है वो बच्चे पैदा करता है। विच कॉन्डेम दैम टू रिमेन पुअर, जो उनको गरीब रहने के लिए बाध्य कर देता है। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चों का ये मतलब नहीं है कि ज़्यादा काम वाले। मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, केवल बिना काम के ज़्यादा लोग होंगे। अब यहाँ गरीब लोग हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनका ये मतलब हो जाता है कि ज़्यादा काम वाले होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिना काम के ज़्यादा लोग होंगे। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स बी ट्रीटेड लाइक कैटल्स एंड कंपल्सरीली स्टेलाइज्ड। इट इज़ नॉट सजेस्टेड, ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता है कि मनुष्य की पशुओं की तरह व्यवहार किया जाए। मीन्स मनुष्यों के साथ पशुओं की तरह से व्यवहार किया जाए। एंड कंपल्सरी स्टेलाइज्ड, और अनिवार्य रूप से उसको बंधाकरण कर दिया जाए। मीन्स नसबंदी कर दी जाए। जिस प्रकार पशुओं को पकड़ कर नसबंदी की जाती है, तो ऐसा सुझाव नहीं दिया जाता कि मनुष्य के साथ भी उसी प्रकार किया जाए। बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन। देयर इज़ नो अल्टरनेटिव, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। वॉलंटरी की आवश्यक रूप से यहाँ पर इच्छा अनुसार फैमिली प्लानिंग बिना इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोर्सन, मतलब बल के प्रयोग के तत्व को आगे लाए बिना वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग का कोई उपाय नहीं है। मीन्स स्वेच्छा से स्वयं फैमिली प्लानिंग मीन्स परिवार नियोजन अपनाया जाए बिना किसी बलपूर्वक, तो ऐसा हो नहीं सकता है। बल के प्रयोग, बल का जो प्रयोग है उसको यहाँ पर लाए बिना जो आवश्यक रूप से जो फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन है, वो नहीं हो सकता है। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेटुएशन ऑफ पॉवर्टी। जो चॉइस है, आपका चुनाव वास्तव में जनसंख्या नियंत्रण और लगातार बढ़ रही गरीबी के बीच में है। मीन्स आपको इन दोनों में से एक ही चुनना है, या तो पॉपुलेशन कंट्रोल चुन लें या लगातार बढ़ती हुई गरीबी को चुन लें, दोनों में से एक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया is estimated to be 920 million today। यहाँ पर जो भारत की जनसंख्या का अनुमान है वो आज 920 मिलियन है। यहाँ पर आज अगर भारत की जनसंख्या की बात करें, ये कब की बात है? 1994 की बात करें,
उस समय की जनसंख्या का ये अनुमान बता रहे हैं नानी फाल्के वाला यहाँ पर कि यहाँ पर 9 करोड़, यहाँ पर 92 करोड़ लोगों की जनसंख्या का अनुमान बता रहे हैं यहाँ पर। मतलब भारत की जनसंख्या लगभग 92 करोड़ की यहाँ पर बताई गई है। मोर देन द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। यहाँ पर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका की जनसंख्या को इकट्ठा कर दिया जाए तो उस पूरी जनसंख्या से भी कहीं अधिक ज़्यादा जनसंख्या है ये। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया would doubt that the half of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority. No one familiar with the condition in India. भारत की जो दशाएं हैं उनसे कोई भी परिचित नहीं है। वो डाउट और इसमें कोई संदेह नहीं होगा that the half of the people would die in their hungry hutments, कि लोगों की जो आशाएं हैं वो भूखी झोंपड़ियों के अंदर मर जाएंगी यदि जनसंख्या नियंत्रण को सबसे पहली प्रमुखता नहीं दी जाती है तो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मनुष्य इतिहास के अंदर पहली बार वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न, हम बढ़ती हुई चिंता को देख रहे हैं। द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सर्वाइवल जस्ट नॉट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लैनेट, कि केवल लोगों के जिंदा रहने की बात नहीं बल्कि इस ग्रह के जिंदा रहने के प्रति। यहाँ पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ये बात सामने आई है कि लोगों की चिंताएं किसके प्रति, लोगों के जिंदा रहने के बारे में नहीं बल्कि इस ग्रह के जिंदा रहने के बारे में। वी हैव बिगन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमने हमारे अपने अस्तित्व के समग्र दृष्टिकोण को लेना शुरू कर दिया है। यहाँ पर हमने अपने अस्तित्व के आधारभूत मीन्स हमारे अपने अस्तित्व के आधार को समग्र रूप से देखना शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरीली सिग्नल आवर डिवाइस, जो वातावरण की समस्या है वो आवश्यक रूप से हमारी मृत्यु का संकेत नहीं देता है। इट इज़ आवर पासपोर्ट फ्यूचर, ये हमारे भविष्य का पासपोर्ट है। यहाँ पर क्या, जो एनवायरनमेंट की समस्या है ये हमारी मृत्यु का सिग्नल नहीं दे रहा है, ये हमें हमारे भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। द अमेजिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, यहाँ पर नई दृष्टिकोण मीन्स नई दुनिया के दृष्टिकोण का उठना जिम्मेवारी के युग को लेकर आया है। मीन्स दुनिया के प्रति एक नया नज़रिया आया है। ये नज़रिया जिम्मेवारी का युग लेकर आया है। इट इज़ ए होलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड whole rather than a dissociated collection of parts. It is a holistic view. यह एक समग्र दृष्टिकोण है, मीन्स समन्वयक दृष्टिकोण है, पूरी लोगों को देखने का एक दृष्टिकोण है। इकोलॉजिकल व्यू, ये एक पारिस्थितिक तंत्र का दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड whole, इस पूरी दुनिया को पूरे समग्र रूप में देखना। rather than a dissociated collection part, खंडित इकट्ठे किए हुए भागों की अपेक्षा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भागों को देखने की अपेक्षा पूरी दुनिया को इकट्ठा देखने का जो दृष्टिकोण बनता है। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री जो उद्योग है उसकी जिम्मेवारी के इस नए युग के अंदर भूमिका अदा करने की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। कहने वाले यहाँ पर जो उद्योग जगत है उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा भूमिका है इस
जिम्मेवारी के नए युग के अंदर। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont. What a transformation would be affected. ये परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा? If more businessmen shared the view of chairman of DuPont. DuPont के चेयरमैन मिस्टर एडगर एस वुलार्ड के दृष्टिकोण को शामिल कर लें। यहाँ पर क्या बताया गया है कि वोट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड मीन्स इस परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। मीन्स ये परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा यदि ज़्यादातर बिजनेसमैन हैं, ये डूपॉन्ट के चेयरमैन हैं मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, इसके दृष्टिकोण को सारे उद्योगपति शामिल कर लें। मीन्स सारे उद्योगपति हैं इस दृष्टिकोण के अंदर आ जाएं या अपना लें। इसके बारे में बोला कि 5 ईयर्स की इसने 5 साल पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनी चीफ एनवायरमेंट ऑफिसर, जिसने अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी घोषित कर दिया था। मीन्स अपने आप को ही घोषित कर दिया उसने कि मुख्य पर्यावरण अधिकारी होगा वो। ही सेड, उसने कहा है कि आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, उसने कहा कि एक आगे रहने वाले उत्पादकता के रूप में हमारा लगातार अस्तित्व में रहना रिक्वायर्स ये मांग करता है दैट वी एक्सेल इन एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस, कि हम वातावरण के कार्य के अंदर गति प्रदान करें। यहाँ पर क्या प्रदान कर रहा है कि हम सबसे आगे रहने वाले उत्पादक हैं और हमारा लगातार इस प्रकार अस्तित्व में रहना ये मांग कर रहा है कि हम वातावरण का जो कार्य है मीन्स वातावरण की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर गति प्रदान करें। Of all statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, Margaret Thatcher कि सभी जो स्टेटमेंट्स हैं, कथन जो उसके द्वारा दिए गए हैं अपने प्रधानमंत्रित्व काल के, मार्गरेट थैचर के प्रधानमंत्रित्व काल के अंदर उसके जितने भी साल थे उनके अंदर उसके जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए उन स्टेटमेंट्स के अंदर नॉन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज एज हर फेलिसिटस वर्ड्स, नॉन हैज़ पास्ड सो डिसिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, जो इंग्लिश भाषा का जो वर्तमान प्रचलन है वो इतना निर्णायक रूप से नहीं हुआ है। एज हर फैसिलिटी वर्ड्स, जैसे कि उसके आह्लादित शब्द मीन्स आनंद देने वाले जो शब्द हैं। यहाँ पर ये बताया गया है कि मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री काल के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। उन स्टेटमेंट्स में उसके जो आनंद देने वाले शब्द हैं उन शब्दों की अपेक्षा इंग्लिश की जो भाषा प्रचलित है इतनी ज़्यादा निर्णायक सिद्ध नहीं हुई है। उसके इतने सारे स्टेटमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा सही नहीं हुए हैं जितने कि आनंद उसके वर्ड्स हैं। नो जनरेशन हैज़ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, अब उसने ये स्टेटमेंट दिया है कि यहाँ पर कोई भी पीढ़ी है उसका इस पृथ्वी के ऊपर स्वतंत्र पकड़ नहीं है। कहना इस पृथ्वी पर किसी भी पीढ़ी का कोई अधिकार नहीं है। मीन्स यहाँ पर अधिकार होने की बात यह है कि उसकी स्वतंत्र रूप से वो उसका मालिक नहीं है। ऑल वी हैव इज लाइफ टेनेसी, जो सब कुछ है वो जीवन किराए का है। जो सब कुछ है ये जीवन किराए का है। विद फुल रिपेयर लीज, पूर्ण मरम्मत की पट्टे के साथ। कहना है आपको मरम्मत भी करनी है इस पृथ्वी की। आप इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, एक पट्टे के ऊपर रह रहे हैं और मरम्मत करने की वाली पट्टे के साथ मीन्स आपको इसकी मरम्मत देखभाल भी करनी पड़ेगी। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेसन ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, हमने इस पृथ्वी को हमारे पूर्वजों से विरासत में प्राप्त नहीं किया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हमने इसे हमारे बच्चों से उधार लिया है।
यहाँ पर मिस्टर लेस्टर ब्राउन कह रहा है कि हम कभी ये सोचते हैं कि हमें पूर्वजों से मिली है पृथ्वी, ऐसा नहीं है। अब उसने इससे ही बताया है कि हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों से उधार लिया है, और बच्चों से उधार लिया है इसका मतलब कि हमें उसको रिटर्न भी करना है। कहने मतलब हमें जो पृथ्वी मिली है इस पृथ्वी की देखभाल करनी है और हमें उसी अवस्था में हमारे बच्चों को वापस देनी है। तो यहाँ पर इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है कि इस पृथ्वी की देखभाल नहीं की गई, मीन्स पृथ्वी का जो वातावरण है इस वातावरण की अगर देखभाल नहीं की गई तो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए बहुत बुरी दशा होने वाली होगी अगर हमने अपने आप को अभी नहीं जीता है तो। और ये कब 1994 की बात है, लगभग मोर देन 25 ईयर्स अगो। यहाँ 25 साल पहले जब नानी पालकीवाला ने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं तो 25 साल बाद क्या स्थिति होगी, लोगों ने कितना क्या समझा है इस पृथ्वी को संभालने के लिए। अब आप लोग भी इसके प्रति सतर्क होंगे। फॉर टुडे एंड दिस इज़ द चैप्टर। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।